हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन मैंने कंप्लीट कर दिया था बिल्कुल आपके लिए। फंक्शंस के 4 लेक्चर्स में ले चुका हूं बेटा अब तक, तो फंक्शंस को ही अब मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले आप रिलेशंस फंक्शन के जितने भी लेक्चर हैं अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटे। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक देखिए। तो आज का जो टॉपिक है मेरे पास दैट इज डोमेन एंड रेंज। आज का टॉपिक है बेटा डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन गिवन मिलेगा, मुझे उसका क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। उस फंक्शन का डोमेन निकालना है और रेंज। डोमेन क्या होता है बेटे? डोमेन मींस ऑल इनपुट वैल्यूज। डोमेन मींस ऑल इनपुट वैल्यूज। इनपुट वैल्यूज कैसे होंगे? रेस्ट्रिक्टेड बेटा, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा जो हमारे मन में आएगा वो हम पुट कर लेंगे। उनके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन मिलेगा आपको। वो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे बताऊंगा आपको कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन कहां यूज होगा। सेकेंड टर्म है रेंज। रेंज मींस ऑल आउटपुट वैल्यूज। डोमेन मींस इनपुट वैल्यूज बेटा, रेंज मींस ऑल आउटपुट वैल्यूज। जो इनपुट वैल्यूज पुट करने के बाद y की वैल्यूज आएंगी उनको बोलेंगे रेंज। डोमेन इनपुट वैल्यूज है, इनको मैं बोल सकता हूं वैल्यूज ऑफ x। बेटा जो x की वैल्यूज आएंगी डोमेन। रेंज आउटपुट वैल्यूज है, इनको मैं बोल सकता हूं वैल्यूज ऑफ y। y की जो भी वैल्यूज आएंगी रेंज, x की जो भी वैल्यूज आएंगी डोमेन। इनपुट वैल्यू पे रेस्ट्रिक्शन है तो ऑब्वियस है आउटपुट पे भी क्या होगा बेटा, रेस्ट्रिक्शन होगा, बट अकॉर्डिंग टू इनपुट। आउटपुट पे जो रेस्ट्रिक्शन होगा अकॉर्डिंग टू इनपुट। अब हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, जिनमें आपसे क्या पूछा जाएगा, डोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं बेटे मैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज। आपको डोमेन निकालनी है और रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन है y इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा y फंक्शन है, x का रूट के अंदर दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट में रेस्ट्रिक्शन याद रखिएगा, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो रूट के अंदर क्या वैल्यू लाई करनी है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन इक्वल 0। बेटा इसके फैक्टर्स बना लो। क्या बनेंगे फैक्टर, x माइनस 2, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। वेवी कर्व से सिंप्लीफाई करेंगे आप तो x किधर लाई करेगा, x बिलोंग करेगा बेटा क्लोज इंटरवल -2 प्लस 2। तो x की वैल्यूज को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो आपकी डोमेन क्या है इस क्वेश्चन में, क्लोज इंटरवल -2 से +2। दिस इज आवर डोमेन। ये मैंने यूज किया वेवी कर्व, यहां से -2 आएगा, यहां से 2। वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगी, इक्वल का साइन है तो ये नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। क्लियर? इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। अब देखो सुनो, अगर -2 के लेफ्ट में आओगे तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल।
2 से आप राइट में आओगे, फिर से रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज, तो हमारी कंडीशन फेल। रूट में वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। ये है हमारी रेस्ट्रिक्शन। तो ये आ गई हमारी डोमेन। अब मैं निकालता हूं बेटे रेंज। रेंज निकालने के लिए फिर से y लिख लो ओरिजिनल। y की वैल्यू थी √4 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर लो, तो y स्क्वायर क्या बनेगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ये इधर आके पॉजिटिव, y उधर जाके नेगेटिव, तो x क्या बनेगा? रूट, स्क्वायर हटाओगे रूट, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें अब y की वैल्यूज निकालनी है। बेटा जब भी रेंज निकालना हो, पैटर्न सुनो क्या पैटर्न है। y फंक्शन था x का, तो तुम x को y का फंक्शन बना लो। स्टार्टिंग में y फंक्शन था x का, x निकालना था, हमने निकाल दिया। अब हमें y निकालना है, तो आप x को किसका फंक्शन बना लो? y का। तो हम किसकी वैल्यूज इजीली निकाल पाएंगे बेटा? y की। अब ये फिर से रूट में आ गया बेटा। रूट में क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? फिर से पॉजिटिव। डन। अब y की वैल्यू ये थी, ये वैल्यू कैसी थी? ग्रेटर देन इक्वल 0। यहां लिख देता हूं मैं बेटा साइड में, y की वैल्यू √दिस। तो ये क्वांटिटी कैसी आई थी? ग्रेटर देन इक्वल 0। y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0 मींस पॉजिटिव होना चाहिए y भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। इसके फैक्टर्स क्या बनने वाले हैं? फिर से वही फैक्टर्स, y माइनस 2 y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो वेवी कर्व से y भी किसमें बिलोंग करने वाला है? -2 और 2 के बीच में। बेटा यहां पर y किसमें बिलोंग कर रहा है? -2 और 2 में। लेकिन यहां से y क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल 0 मींस पॉजिटिव। तो अब हम इन दोनों कंडीशन, ये नहीं लिख सकता मैं रेंज में, कहीं आप आंसर में लिख दो रेंज भी यही है, डोमेन भी यही आ गई और रेंज भी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम आ सकती है डोमेन रेंज, लेकिन हर क्वेश्चन में सेम नहीं आएगी। तो बेटा यहाँ पे y बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, लेकिन y आपका क्या था? ग्रेटर देन इक्वल 0। और यहाँ -2 कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है y की, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं इसमें से नेगेटिव वैल्यू को हटा दूं, नेगेटिव वैल्यू कौन कौन सी आएंगी? -2 इंक्लूड है, उसके बाद -1। इन दोनों नंबर्स को हटा दूं, -2 -1 आर नेगेटिव वैल्यूज, लेकिन y कैसा चाहिए आपको? पॉजिटिव। तो कहां से स्टार्ट होगा इंटरवल? 0 से। यार 0 के इक्वल हो सकते हैं उससे बड़ा, तो 0 से कहां तक जाएगी वैल्यू? 2 तक। तो बेटा फाइनली रेंज क्या आएगी आपकी? y बिलोंग करेगा 0 से 2 तक। दिस इज योर रेंज। रेंज होगी वैल्यूज ऑफ y, डोमेन होगी वैल्यूज ऑफ x। डोमेन होगी बेटा इनपुट वैल्यूज, रेंज क्या होगी? आउटपुट वैल्यूज। तो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा कोई भी फंक्शन आ जाए, तो रूट के अंदर क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल 0। फैक्टर्स बना लो, रेंज निकाल लो, वेवी कर्व मेथड। ये नहीं पढ़ा तो ये भी एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग अच्छे से। तो बेटा x की वैल्यू क्या मिलेगी? डोमेन। अब निकालना है रेंज। रेंज में स्टार्ट कैसे करना है? ओरिजिनल फंक्शन को फिर से लिख लो आप। y फंक्शन था x का,